मैं हुरिया से कभी माफी नहीं मांगूंगी। ये उसका ख्वाब है बस। तुम वाकई मलिहा से इतनी मोहब्बत करते हो? एक ही रात में तुम मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो। बात सुनो, वो लड़की हुरिया की बेटी है। लतीफ, हुरिया साहबा को एक कदम पीछे हटना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ माफी नहीं मांगेगी। तो फिर हम क्या करें बाबा? तो फिर ठीक है, जो तुम्हारे पास है सब छोड़ दो। गाड़ी की चाबियाँ, क्रेडिट कार्ड सब मुझे दे दो। नवीन, अब बस भी कर दो। बस करूं? जब इसके पास कुछ नहीं होगा फिर देखते हैं कि हुरिया इसे कबूल करती है या नहीं। ठीक है, आप देख लेंगे। ठीक है लतीफ, चलो तुम अपने काम पर जाओ। जी, मेरा काम है, आप अपनी फिक्र करें। तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा हुरिया, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। अल्लाह तुम्हें मलिहा के जरिए सबक सिखाए। नवीन, ऐसा मत कहो, जो कहते हैं वही वापस मिलता है बेटा। सुनो नवीन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। तुम लड़की पर चीखी और अब यहाँ भी चीख रही हो। वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। ठीक कह रहे अब्बास, तुम हुरिया से नाराज हो और गुस्सा लतीफ पर निकाल रही हो। उसे फोन करो और माफी मांगो। जवान बेटे से इस तरह बात नहीं की जाती। जबरदस्त, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इसे हर बात बताने लगे हो। अम्मी, आप किसी बच्चे से बात नहीं कर रही। क्या हुआ बेटा? मंगनी हो गई तो मर्द बन गए हो? अचानक बड़े हो गए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लतीफ के कमरे में आने की? गाड़ी की चाबियाँ, क्रेडिट कार्ड सब मुझे दे दो। नवीन, अब बस भी कर दो। बस करूं? जब इसके पास कुछ नहीं होगा फिर देखते हैं कि हुरिया इसे कबूल करती है या नहीं। आप देख लेंगे। अच्छा बेटा, नाश्ता करके ना घर को अच्छी तरह साफ कर लेना। तुम्हारी होने वाली सास किसी भी वक्त आ सकती हैं यहाँ। हाँ, शायद वो आ गए। देखा इसे तुमने? सुबह बखैर। सुबह बखैर। अम्मी नहीं आई क्या? वो नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर, खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद बेटा, आओ बैठो। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस एक कप चाय पीऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, चाय ही पी लो साथ। लड़की, इसकी जैकेट ले लो। इसकी जैकेट वहाँ टांग दो बेटी। हाँ। मलिहा, कहाँ रह गई हो बेटी? यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम्हारी अम्मी नहीं आई बेटा? वो नहीं आएंगी, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। एहतियात से हो रही हूँ। अच्छा, तो अब क्या सोचा आगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैं मलिहा को छोड़ दूं और मैं इनकार करके ऑफिस के लिए निकल गया। मैं अपना बैंक अकाउंट बंद कर दूंगा। आज रात गाड़ी भी वापस कर दूंगा और क्रेडिट कार्ड्स भी वापस दे दूंगा। वो जो चाहे करते रहे, चाहे तो मुझसे मिन्नतें करते रहे। मैंने खुद से एक वादा किया है, मुझे किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो किराए के घर में रह लूंगा, खुद ही कोई भी नौकरी ढूंढ लूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। हम बगैर पैसों के खुश रह सकते हैं। मेरा साथ दोगी मलिहा? बेटा, आओ बाहर चलकर कुछ बातें करते हैं। अब तुम्हें क्या बात करनी है? आओ चलो, आ जाओ।
अम्मी आपने उसकी बात सुनी? चुप करो। अम्मी आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं अमीर बनूंगी? हाँ अम्मी, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं दमीर खान खानदान की बहू बनूंगी? तो फिर क्या है ये सब? उसने क्यों कहा कि वो पैसे और ये चीजें वापस कर देगा? कुछ नहीं होगा उसके पास। वो तो इसी मोहल्ले में किराए पे घर लेगा। अगर मुझे किसी गरीब से शादी करनी थी तो इससे अच्छे और खूबसूरत गरीब भी हैं, उन्हीं से कर लेती। क्या करूं मैं तुम्हारा लड़की? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम पहले ही उसके साथ अपना मुंह काला करा चुकी हो। अब तुम्हें कुछ कहने का कोई हक नहीं। बेहतर है कि चुप रहो। शादी होगी तो बाद में सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, मुझे यकीन है इस बात का। अम्मी मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बकवास बंद करो अपनी मलिहा। सुनो बेटे, माँ बाप पर चीख कर, दरवाजे पटक कर और दिल तोड़कर खानदान नहीं बसाया जाता। ठीक है, अगर चाहो तो पैसा छोड़ दो, जो कारोबार है वो भी छोड़ दो। जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर मोजे बेच लूंगा। तुम्हारी शादी का खर्च उठाऊंगा मैं और तुम्हारे लिए घर बना दूंगा। पता नहीं क्या बात कर रहा है उससे। अल्लाह मुझे सब्र दे, ये लड़की को अपनी तरह पागल ही ना कर दे कहीं। उसके मासूम दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डालेगा, कोई भरोसा नहीं। उफ। लड़की मेरी बात सुनो, तुम कुछ मत कहना और वो जो भी कहे उस पर हाँ में हाँ मिलाना। फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। समझ आई तुम्हें? हाँ।